डैगमार अप्रोच का जब हम यूज़ करते हैं तो और कौन कौन सी हमारे पास में लिमिटेशन है। बेंचमार्क को मापने में कठिनाई, डिफ़िकल्ट टू मेजर बेंचमार्क। हमने ये तो बोल दिया कि कौन से स्टेज पे कितने % हमारे कस्टमर हैं, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने लोगों को हमारा प्रोडक्ट है उसकी फुल नॉलेज है, कितने % कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट है पसंद आ गया है, या फिर कितने टारगेट कस्टमर ने उसको खरीदने का डिसीजन बिल्कुल पक्का ले लिया है। हमने ये तो बोल दिया कि ये चीज़ें हमने सारी कैलकुलेट करनी है अपने % ऑफ कस्टमर। लेकिन ऐसा करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और ऐसा अगर ना कर पाए तो डैगमार हमारी अप्लाई नहीं हो सकती। अगर हम डैगमार को अप्लाई करना चाहते हैं तो ये काम हमने करना पड़ेगा। मुश्किल तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, कर सकते हैं। अगर करने लगे इस काम को तो मार्केट में सर्वे हमने उसके लिए करनी पड़ेगी, तो बड़ा टाइम हमारा वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा और खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। अगर हमारा एडवर्टीजिंग बजट इतना नहीं है तो डैगमार का हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन हायरार्ची, संचार मॉडल की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित समस्या। हमने तो सिर्फ डैगमार अप्रोच का जब यूज़ किया सिर्फ 4 ही स्टेज उसमें पड़ी कि कस्टमर को हमने अवेयर करना है, कस्टमर को समझाना है, कस्टमर को कन्विक्ट करना है और कस्टमर फिर एक्शन ले लेगा। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। हमने कस्टमर को अवेयर कर दिया, हो सकता है यहीं पे वो इंटरेस्ट ना ले, ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट ले भी ले, मान लो हमने उसको समझा भी दिया, मान लो कि उसने खरीदने का डिसीजन ले भी लिया, तो डैगमार के अकॉर्डिंग तो ये बोलता है कि जैसे ही वो खरीदने का डिसीजन ले लेगा वो उसको खरीद लेगा, इसके बीच में वो और कोई स्टेप उसका नहीं आएगा। लेकिन बीच में उसकी और सिचुएशन भी आ सकती हैं। डिसीजन तो उसने खरीदने का ले लिया है लेकिन अभी वो उसको खरीदेगा एट प्रेजेंट ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उसने डिसीजन तो लिया है खरीदने का बट वो फ्यूचर में उसको खरीदे। तो यहाँ पे हमारी ये सिर्फ 4 सिचुएशन नहीं होती, और भी सिचुएशन हो सकती है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। इस अगर अप्रोच का हम यूज़ करते हैं तो हमारा मानना है कि हम सिर्फ कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की ऐड देने के लिए कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि जब भी हम कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारा और सिर्फ पर्पज क्या होता है, अपने प्रोडक्ट की ऐड देना। लेकिन कस्टमर के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो कन्वर्सेशन हमारे कस्टमर के साथ होती है, वो किसी अदर पर्पज से भी हो सकती है। उसके बाद है इनहेबिट्स द क्रिएटिव आइडिया, सृजनात्मक विचारों में बाधा।